नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान की खेती में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सही वैरायटी का चुनाव होता है। यदि आपने अपने क्षेत्र, मौसम और खेती की स्थिति के अनुसार सही वैरायटी चुन ली, तो उत्पादन बढ़ाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आज की इस विस्तृत जानकारी में हम धान की 8 प्रमुख वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि इनकी अवधि कितनी होती है, नर्सरी कब डालनी चाहिए, रोपाई कब करनी चाहिए, प्रति एकड़ नर्सरी के लिए कितनी बीज मात्रा पर्याप्त रहती है, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सामान्य परिस्थितियों में इनका प्रदर्शन कैसा माना जाता है। पहली वैरायटी MTU 1012। यह देश की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली धान वैरायटियों में से एक है। इसका पौधा मजबूत बढ़वार वाला माना जाता है। कई क्षेत्रों में किसान इसे स्थिर उत्पादन के कारण पसंद करते हैं। नर्सरी का उपयुक्त समय जून का पहला से तीसरा सप्ताह माना जाता है। रोपाई लगभग 25 से 30 दिन की पौध पर की जाती है। यह सामान्यतः 130 से 140 दिन में पककर तैयार होती है। प्रति एकड़ नर्सरी के लिए लगभग 6 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। अच्छी परिस्थितियों में लगभग 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसकी बालियां अच्छी बनती हैं और दानों का भराव संतोषजनक रहता है। दूसरी वैरायटी स्वर्णा लंबे समय से किसानों के बीच लोकप्रिय रही है। यह कई प्रकार की मिट्टियों और परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। नर्सरी सामान्यतः जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह में डाली जाती है। रोपाई लगभग 25 से 30 दिन बाद की जाती है। यह सामान्यतः 140 से 150 दिन में पकती है। प्रति एकड़ नर्सरी के लिए 7 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में लगभग 28 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसकी बालियां अच्छी लंबाई वाली होती हैं। तीसरी वैरायटी पूसा बासमती 1882। यह सुगंधित धान की प्रसिद्ध वैरायटी है। इसकी बाजार मांग अच्छी रहती है। नर्सरी सामान्यतः जून के दूसरे सप्ताह से जून के अंत तक डाली जाती है। रोपाई 25 से 30 दिन की पौध पर की जाती है। यह लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार ही होती है। प्रति एकड़ नर्सरी के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। सामान्य परिस्थितियों में लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल सकता है। इसकी खुशबू और दानों की गुणवत्ता इसकी सबसे बड़ी पहचान है। चौथी वैरायटी पूसा बासमती 1509। यह जल्दी पकने वाली लोकप्रिय बासमती वैरायटी मानी जाती है। इसकी नर्सरी जून के मध्य से जून के अंतिम सप्ताह तक डाली जा सकती है। रोपाई लगभग 25 दिन की पौध पर करना अच्छा माना जाता है। यह लगभग 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ नर्सरी के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। सामान्य परिस्थितियों में लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसकी गुणवत्ता और बाजार मांग अच्छी रहती है। पांचवीं वैरायटी DRR धान 42। यह अपेक्षाकृत नई उन्नत वैरायटी मानी जाती है। कई क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन अच्छा देखा गया है। नर्सरी सामान्यतः जून के पहले और दूसरे सप्ताह में डाली जाती है। रोपाई 25 से 30 दिन बाद की जाती है। यह लगभग 130 से 135 दिन में पकती है। प्रति एकड़ नर्सरी के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। अच्छी परिस्थितियों में लगभग 30 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसकी बालियां अच्छी और दानों का भराव संतोषजनक रहता है। छठी वैरायटी राजेंद्र महसूरी यह कई राज्यों में किसानों द्वारा लगाई जाने वाली वैरायटी है। इसकी बढ़वार अच्छी मानी जाती है। नर्सरी सामान्यतः जून के दूसरे सप्ताह से जून के अंत तक डाली जाती है। रोपाई 25 से 30 दिन की पौध पर की जाती है। यह लगभग 130 से 140 दिन में पकती है। प्रति एकड़ नर्सरी के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। सामान्य परिस्थितियों में लगभग 28 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
सातवीं वैरायटी HR 1209। यह वैरायटी भी किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई है। इसका पौधा संतुलित बढ़वार दिखाता है। नर्सरी जून के पहले से दूसरे सप्ताह तक डाली जा सकती है। रोपाई 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। यह लगभग 125 से 135 दिन में पकती है। प्रति एकड़ नर्सरी के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। सामान्य परिस्थितियों में लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आठवीं वैरायटी पूसा बासमती 1121। यह सुगंधित धान की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। इसकी गुणवत्ता और बाजार स्वीकार्यता अच्छी मानी जाती है। नर्सरी सामान्यतः जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह में डाली जाती है। रोपाई लगभग 25 से 30 दिन की पौध पर करनी चाहिए। यह लगभग 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ नर्सरी के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। सामान्य परिस्थितियों में लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसकी खुशबू और दानों की गुणवत्ता इसकी प्रमुख विशेषता है। किसान भाइयों, इन सभी वैरायटियों में एक बात समान है कि यदि नर्सरी सही समय पर डाली जाए, पौध उचित उम्र की हो, रोपाई समय पर की जाए और खेत की नियमित निगरानी की जाए, तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नर्सरी में हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित बीज का उपयोग करें। बहुत अधिक घनी नर्सरी न डालें। जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। बहुत अधिक उम्र की पौध रोपाई के लिए न रखें। खेत में खरपतवारों की नियमित निगरानी करें और मौसम के अनुसार खेती प्रबंधन अपनाएं। हर वैरायटी की अपनी अलग विशेषता होती है। कुछ वैरायटियां गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, कुछ उत्पादन के लिए और कुछ विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर प्रदर्शन के लिए। इसलिए वैरायटी का अंतिम चयन अपने क्षेत्र की मिट्टी, पानी की उपलब्धता, मौसम और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर करें। यही निर्णय आपकी खेती को अधिक लाभदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी नई और उपयोगी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। जय जवान जय किसान।